हेलो नमस्कार साथियों। ट्रिकी की सिलेबस XYZ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का सेकंड वीडियो, जो कि उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण पर प्रश्न रहेगा। फर्स्ट वीडियो में हम लोग कवर किए थे टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो ये क्या हो जाएगा? टाइप नंबर 4। क्या हो जाएगा? टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4। ठीक है, ये परसेंटेज का हमारा सेकंड वीडियो है। ठीक है, जो कि उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण पर प्रश्न है। तो इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि एक परीक्षा में उत्तीर्णांक 40% है। एक परीक्षा में उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी 185 अंक प्राप्त किया तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? कहने का मतलब ये है कि एक स्कूल में उत्तीर्णांक के लिए जो 40% सरकारी तरफ से मान्य है कि 40% उस कॉलेज में लाना अनिवार्य है एक स्टूडेंट के लिए। लेकिन एक बच्चा 185 अंक पाता है, लेकिन वो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उसमें यह कहा गया है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे। तो देखिए, बोल रहा है कि उत्तीर्णांक के लिए 40% अंक, यानी हम लोग बहुत शॉर्टकट में इसे हम पढ़ेंगे कि 40%, यानी एक बच्चे को पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। लेकिन लाता बच्चा कितना है? 185 अंक। 185 अंक लाता है, ठीक है, लेकिन वो 15 अंक अगर और पा जाए तो पास हो जाता है। लेकिन 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आप देख सकते हैं कि 15 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया। अगर मैंने 15 और पा जाता, इसमें 15 और पा जाता तो ये पास हो जाता। लेकिन ये 15 अंकों से फेल हो गया है। कितने अंकों से? 15 अंकों से 15 अंकों से फेल हो गया है। ठीक है, तो हम निकालेंगे 1%। पहले 40% दिया है तो 1% बराबर, देखिए ये 1% बराबर। तो मान लीजिए अगर हमें 1% बराबर निकालना है तो 185 प्लस 15 बराबर 200 अंक के। ठीक है, कितना? 200 अंक के। तो 40 से कम 40 और 40 पंचे 200। ठीक है, यानी ये 40 है ना, 40% बराबर, तो यानी 1% बराबर 5 अंक के। ठीक है, 5 अंक के। नहीं समझ में आया? देखिए 40 एकम में 40 और 40 पंचे 200, यानी 1% बराबर 5 अंक के। ठीक है, तो अब हमें निकालना है अधिकतम अंक कितने होंगे। आप जानते हैं कि कोई भी चीज अगर पूर्णांक है तो वो 100 होता है, कहने का मतलब वो प्रतिशत है तो 100 होता है। ठीक है, तो 1% बराबर अगर 5 अंक के है, तो अगर हमें 100% निकालना हो, हमें 100% निकालना हो, 100%, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो हमारा पूर्णांक निकल कर आएगा वो हमारा कितना होगा? 500 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 40 पंचे 200, तो इसमें कुछ मिसप्रिंट है ऑप्शन में, ये 500 आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ठीक है, 500 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्णांक 40% है। एक परीक्षा में उत्तीर्णांक 40% एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किया और वो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो हमने कुछ नहीं किया, 40% अंक लिए, यहाँ पर लिए, देखिए 40% अंक यहाँ लिए और 185 अंक प्राप्त किया। 185 अंक प्राप्त किया और वो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 15 अंकों से वो फेल हो गया। ठीक है, यानी अगर वो 15 अंक और पा जाता तो 15 अंकों से, मतलब 15 अंक की वजह से वो फेल हो गया है। यानी अगर वो 200 अंक पा जाता तो 40% पा जाता। ठीक है, तो 1% निकालना है तो 40 एकम 40, तो 40 पंचे 200, यानी 1% बराबर 5 के, तो 100% बराबर 500 के। ठीक है, यानी 500 को मतलब 100 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 500 निकल कर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें यह कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? ठीक है, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? इसमें यही है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक, यानी उसको पास होने के लिए 35% अंक, कितना अंक? 35% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, 35% अंक लाना अनिवार्य, लेकिन एक अभ्यर्थी जो है 40% अंक लाया। कितना? एक अभ्यर्थी ने
नहीं 40% नहीं, 40 अंक लाया, ठीक है, 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कहने का मतलब ये है कि वो 40 अंक पाया, ठीक है, 40 अंक क्या हुआ, पाया, ठीक है, 40 अंक पाया, लेकिन वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 30 अंक अगर और पा जाता तो उसका मतलब वो पास हो जाता। तो 30 अंक अगर वो और पा जाता तो पास हो जाता। यानी अगर वो 4 3 7, अगर इन 40 और 30 70, यानी अगर वो 70 नंबर पा जाता तो 35% पा जाता। समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे? देखिए, कहने का मतलब है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य था। मतलब 35% अगर बच्चा लाए तो पास हो जाता था, लेकिन एक लड़का 40 अंक लाया और वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है, यानी 40 अंक वो पाया लेकिन वो 30 अंक से फेल हो गया। 30 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। समझ रहे हैं ना, फेल हो गया। ये लाया था 40% अंक, यहाँ देखिए 40% अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी अगर वो 30 और पा जाता, यानी अगर वो 70 नंबर पा जाता तो 35% पा जाता, ठीक है। तो अब निकालिए, अगर 35% बराबर 70 के, यानी 1% बराबर कितना नंबर होगा, 35 अगर 35 35 दूना 70 यानी 2 होगा, ठीक है, 2% होगा। तो इसमें ये कह रहा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे, यानी 100%, यानी अधिकतम अंक कितने होंगे, तो प्रतिशत, यानी 100% होता है तो 1% बराबर 2 नंबर के, तो 100% बराबर कितना होगा, 2 से हम मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यानी 200 होगा। कितना होगा, 200। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सेम था, केवल डिजिट ही चेंज था, ठीक है। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्णांक प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है, ठीक है, 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए। देखिए, एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी लॉजिक लगाना है इसमें। देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए, यानी गर्ल, देखिए गर्ल लिख दे रहे हैं इधर हम, यहाँ जी, गर्ल, गर्ल कितने हैं, 35% हैं, कितने हैं, 35%, ठीक है। और बॉय कितने हैं, बॉय है 40%, ठीक है, यानी 40%। यानी एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण, यानी पास होने के लिए लड़की के लिए 35% अंक और लड़कों के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। लेकिन एक लड़का, देखिए 40% है और एक लड़के ने 483 अंक 483 अंक प्राप्त किए। ये लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। यानी 117 अगर अंक और पा जाता, 117 अंक अगर और पा जाता तो पास हो जाता। यानी 483 में अगर 117 अंक और जुड़ जाता, यानी 117 अगर और पा जाता तो ये पास हो जाता, ठीक है। 117 से फेल हुआ है, कितने अंकों से फेल हुआ है, 117 नंबर से वो फेल हुआ। पाया कितना था, 483 पाया था। यानी लड़के को 40% अंक लाना अनिवार्य था, ठीक है। और कितना पाया, 483 पाया, लेकिन 117 से फेल हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए इसे अगर हम ऐड करते हैं तो 7 3 10 के 0 हासिल आए 1, 8 और 9 1, 10 के 0 हासिल आए 1, 4 और 5 1 6, ठीक है। यानी 40% अंक के लिए उसे 600 अंक प्राप्त करने थे, ठीक है। तो 1% बराबर कितने अंक के हो जाएगा, तो देखिए 0 से 0 यहाँ कटा और 4 1 4 और 4 15 ही 60, यानी 15 चौके 60, ठीक है। तो 1% बराबर कितना नंबर के हो जाएगा, 15 अंक के हो जाएगा। कितने अंक के हो जाएगा, 15 अंक के, ठीक है। देखिए शुरू से समझा रहे हैं, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्णांक प्रतिशतता क्रमशः 35 तथा 40% था। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो लड़कियों के लिए उत्तीर्ण यानी पास होने का मतलब उसमें एक वो बनाया था टाइम कि मतलब इतने नंबर में पास होंगे, और लड़कियां जो थी 40%, मतलब लड़के जो थे 40% में पास होंगे।
तो ये लड़की के लिए 35 था, बट लड़कों के लिए जो था 40 था, ठीक है। लेकिन एक लड़का उसमें से 483 अंक प्राप्त किया, लेकिन वो 117 अंकों से फेल हो गया। देखिए, एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, लेकिन 117 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। यानी 117 अगर और पा जाता तो पास हो जाता, ठीक है। तो 483 प्लस 117 को जब हम ऐड किए तो 600 हो गए, ठीक है। तो जब 1% निकाले, यानी 40 का 1%, ये 40 है, ये कितना है 40% है। तो 40 एके में 40 और 40 से 15 में 600, ठीक है। तो 1% बराबर 15 के। तो फिर कह रहा था कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं लड़कियों के लिए। तो लड़कियां मतलब 1% बराबर 15 के, तो लड़की को 35% अंक चाहिए था। तो 1% बराबर अगर 15 नंबर के, तो 35% बराबर हम गुणा कर लेंगे 35% से, कितना हो जाएगा 15 25 75 की 5 हासिल आए 7 15 45 और 7 52, यानी कितना हो जाएगा 525 नंबर कि मतलब 35% अंक लड़कियों को प्राप्त करने के लिए उन्हें 525 नंबर लाना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 4 है, ठीक है। ये कह रहा है इसमें कि किसी परीक्षा में ये तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में देखिए किसी परीक्षा में ये तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है, ठीक है। यानी 60% तथा 30% दो कुछ ये तथा बी हैं जो इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, यानी इस परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, ठीक है। मान लीजिए ये है, ये बी है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये 60% है, कितना का है 60%, और बी कितना प्राप्त किया है 30%, ठीक है। लेकिन इन दोनों का योग 783 है। समझ में आ रहा है ना। देखिए कुछ नहीं किए, जो क्वेश्चन कह रहा है वही किए हैं, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में ये तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। 30% अंक प्राप्त किए हैं, तो इसके प्राप्तांकों का योग 783 है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, ठीक है। तो देखिए 60% एंड 30%, यानी टोटल ये 90% हो गए। 90% बराबर कितने के 783 के हो गए। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए अब हम काटेंगे वो 9 एकम 9 8 72, कितना हुआ 6 हुआ, 9 7 63, यानी इधर 9 एकम 9 ये 10% हो गया, यानी 10% बराबर कितना हो गया 87 अंक के हो गया, ठीक है। 10% बराबर कितने के हो गया 87 अंक के हो गया, ठीक है। तो 87/10 × 100 कैसे, क्योंकि ये प्रतिशत है इसलिए 87/10 और प्रतिशत इंटू प्रतिशत के मतलब हो गया 100, ठीक है। तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो यहाँ काटे और 87 × 10 यानी 87 × 10 यानी कितना हो गया 870। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 870, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखिए यही इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए एक बार हम दोबारा करवा रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी परीक्षा में ये तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60%, यानी जो ये प्राप्त किया है 60% प्राप्त किया है और बी प्राप्त किया है 30%, ठीक है। अंक प्राप्त की करते हैं और इनके प्राप्तांकों का योग यानी इनके प्राप्तांक यानी इन दोनों के प्राप्तांकों का योग 783 है, ठीक है। कितना है 783 है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, तो पूर्णांक तो इसे हम ज्ञात किए 870 है टोटल, मतलब इन पूरे स्कूल का मैंने जो पूर्णांक है परीक्षा का 870 है, ठीक है। देखिए ये कितना है 60%, कुछ नहीं किए ये 60% है। बी कितना था 30%। इन दोनों का योग, देखिए इन दोनों का योग कितना है 783 है, ठीक है। जब इन दोनों को योग 783 है तो ये जो परसेंट की वैल्यू है ये भी तो हम योग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जब हम इन दोनों का योग करते हैं तो 60 + 30 बराबर 90 होता है, यानी 60 और 30 90। तो 90% बराबर 783 के, तो फिर 10% बराबर निकाले हैं तो 87 के हो गया। देखिए हम 9 में काटे हैं, 9 एकम 9 8 72,
कितना हुआ 72 और 6 78, तो 6 इधर सट जाएगा यानी 63 हो जाएगा, और 9 सत्ते 63 यानी जब 9 एकम काटे तो यहाँ 10 बचेगा कि नहीं, और फिर 10% बराबर 87 क्या हो गया, तो कितना हो जाएगा 87/10 और इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, ये इंटू है प्रतिशत, इसलिए 100 यहाँ इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत छुपा है, प्रतिशत लगा है, ठीक है, तो 0 से 0 यहाँ कटा जाएगा और 87 इंटू 10 बराबर 870, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 870 हो जाएगा। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर 20 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 था, यानी क्वेश्चन नंबर पिछले 4 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के हैं, 1100 लड़के बैठे हैं, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं, ठीक है। थोड़ा 2 मिनट अपना वीडियो रोककर आप लोग सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है, रोककर सॉल्व करिएगा कितना कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का। चलिए ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं, रोककर सॉल्व करिएगा। इसमें ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 900 यानी गर्ल तथा 1100 बॉयज हैं, 1100 बॉयज बैठे हैं, और इसमें कह रहा है कि 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हो गए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, ठीक है। तो देखिए गर्ल कितनी है, गर्ल की संख्या कितनी है 900, ठीक है, गर्ल कितने हैं गर्ल कितनी है, गर्ल कितनी है 900, गर्ल कितनी है 900, बॉयज कितने हैं, बॉय कितने हैं 1100, ठीक है, 1100 बॉयज है। इसमें ये कह रहा है कि इस परीक्षा में 900 लड़कियां, 900 गर्ल एंड 1100 बॉयज हैं, ठीक है। इसमें 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हैं, यानी इस 900 लड़के में से 40% लड़के ऐसे हैं, 40% लड़कियां ऐसी हैं जो पास हैं, क्या हैं ये पास हैं, पास है। अच्छा तो कितने परसेंट फेल नहीं इसमें, यानी मान लीजिए 40% अगर उत्तीर्ण हो गई तो फेल कितनी हुई, आप कहेंगे 60%, क्योंकि प्रतिशत 100 होता है, तो 40 एंड 60 यानी 100% हो जाएगा। तो अगर ये क्या हो गई, ये फेल हो गई, यानी ये अनुत्तीर्ण हो गई, क्या हो गई यानी फेल हो गई, ठीक है, फेल हो गई। समझ में आ रहा है ना किस तरह डायग्राम बना है। देखिए 900 लड़कियां हैं, गर्ल 900 हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 40% लड़कियां तथा 50% लड़के पास हो गए, इसमें 50% लड़के हैं, किसे 50% लड़के जो हैं पास हो गए, क्या हो गए पास हो गए, ठीक है। तो अगर इसमें 50% लड़के पास हो गए तो परसेंट 100 का होता है, 1 मिनट प्रतिशत यहाँ रहेगा, तो 50% लड़के यहाँ फेल हो गए, ठीक है, यहाँ क्या हो गए फेल हो गए, यानी अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है, अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। अब हमें 40 से नहीं मतलब है, अब हमें 60 से मतलब है, क्योंकि फेल का पूछा है। तो यहाँ देखिए प्रतिशत से प्रतिशत 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, यानी इस प्रतिशत से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, और ये 60 इंटू 9, यानी 60 इंटू 9 का जब हम गुणा करेंगे तो 9 छक 54, यानी 540 लड़कियां ऐसी हैं जो 900 लड़कियां में से फेल, यानी 60% लड़की फेल हो गई, बताइए। अब इसमें ये कह रहा है कि इसमें 50% लड़के फेल हैं, तो प्रतिशत से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, और 11 पचे 55, यानी 11 पचे 55, यानी 550 लड़के, यानी 1100 लड़के टोटल थे, तो इसमें 50% लड़के पास हो गए और 50% लड़के फेल हो गए, यानी आधा, 1100 का अगर आप आधा करेंगे तो 550 हो जाएगा, ठीक है। तो इस कितने लड़के, मतलब इसमें कह रहा है कि कितने मतलब विद्यार्थी ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हो गए, कितने प्रतिशत है। तो पहले देखिए कुल कितने लड़के थे, फेल कितने हुए, 500 प्लस 500 1000, और 500 यानी 1090, 1090, ठीक है। 1090 ऐसे विद्यार्थी हैं जो फेल हो गए, यानी अनुत्तीर्ण हो गए, कितने में से 2000 में से। जैसे देखिए गर्ल कितनी है 900, बॉयज कितने हैं 1100, तो जब हम 1100 और मानी गर्ल प्लस बॉयज को जब हम ऐड करेंगे तो 900 प्लस 1100 कितना हो जाएगा 2000, ठीक है, 2000 ये देखिए, यानी 1090, 2000 में से 1090 फेल हो गए, ठीक है। इसमें कह रहा है कितना प्रतिशत के लिए हम गुणा कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है।
देखिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट जाएगा, यानी 109/2 बचा। कितना बचा, यहाँ देख रहे हैं, इधर देख लीजिएगा, 109/2 बचा। ठीक है, अब 109 से हम डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे मतलब, तो 2 पंचे 10, 2 चौक 8, एक बचा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 2 पंचे 10, यानी 54.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत इजी था, हम एक बार दोबारा समझा रहे हैं, देखिएगा, 1 मिनट। हम यही सवाल दोबारा समझा दे रहे हैं आपको, देखिएगा। कह रहा है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं, कहने का मतलब है एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं तथा 1100 लड़के हैं, और इनमें से 40% लड़कियां अनुत्तीर्ण नहीं है, उत्तीर्ण हो चुकी हैं, और 50% लड़के उत्तीर्ण हो चुके हैं। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए गर्ल कितनी है, गर्ल कितनी थी, मार्कर ही नहीं चल रहा यार, गर्ल कितनी है, गर्ल कितनी थी भैया, 1 मिनट रुकिए, यानी लड़कियां कितनी थी, गर्ल। ठीक है, अब इधर लिख रहे हैं बॉयज। ठीक है, ये ठीक है, तो गर्ल कितनी थी, 900। ठीक है, गर्ल कितनी थी, 900, और बॉयज कितने थे, 1100। ठीक है, 900 में से 40% लड़कियां पास हो गई हैं। ठीक है, 40% लड़कियां अगर पास हो गई तो फेल कितनी हुई, 60%। ठीक है, और इसमें बता रहे हैं कि 50% लड़के पास हो गए हैं, यानी उत्तीर्ण हो गए हैं। 50% लड़के अगर उत्तीर्ण हो गए हैं तो 50% लड़के फेल हो गए हैं। ठीक है, फेल हो गए हैं, और ये 60% लड़कियां इसमें फेल हो गई हैं। ठीक है, और इसमें ये कह रहा है कि कितना प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हो गए हैं, यानी हमें उत्तीर्ण से नहीं मतलब है, हमें केवल फेल से मतलब है, इनसे नहीं मतलब है। ठीक है, इनसे नहीं मतलब है, केवल हमें फेल से मतलब है, केवल इन्हीं सबसे मतलब है। ठीक है, तो ये देखिए प्रतिशत से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा ना, और ये 60 × 9 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक 54, यानी 540, और ये यहाँ ये भी प्रतिशत है। ठीक है, ये प्रतिशत यानी 50% लड़के फेल इसमें हो गए थे, तो जीरो से प्रतिशत से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, और 11 बचे 55, यानी 550 लड़के इसमें हो गए। तो टोटल लड़के फेल कितने हुए, यानी 540 लड़के, 900 लड़कियों में से 540 लड़के यानी 60% फेल हो गई थी, और 50% लड़के इसमें, यानी टोटल लड़के थे 1100, और 550 लड़के इसमें फेल हो गए, यानी आधो आध फेल हो गए। तो इसको हम जोड़ लेते हैं कि कितना बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो गए। ठीक है, तो 540 + 550, तो कितना हो गया, 5 5 5 10 और 5 4 9, यानी 1090 लड़के, 1090 ऐसे लड़के हैं जो फेल हो गए हैं। ठीक है, 1090, एक मिनट इसे यहाँ लिख दे रहे हैं, 1090। ठीक है, कितने में से, 2000 में से, क्योंकि गर्ल प्लस बॉयज, गर्ल कितनी है 900 और बॉयज कितने हैं 1100, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, 2000। फिर कह रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, तो प्रतिशत के लिए यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 109, जब हम 200 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54.5%। ठीक है, 54.5%, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 पंचे 10, 2 चौक 8, एक बचा, पॉइंट बढ़ा है, 2 पंचे 10, यानी 54.5% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या कवर किए, उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण पर प्रश्न। ठीक है, उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण पर प्रश्न, यानी ये टाइप नंबर 4 था। ठीक है, और हम फिर लाएंगे परसेंटेज पर ही टाइप नंबर 5। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। रात के कितने बज गए देख रहे हैं, 12:39 हो रहे हैं। ठीक है, रात के 12:39 हो रहे हैं। तो इस वीडियो को भी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और अगर अगली वीडियो जिस पे चाहिए था प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है।